तो कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे एक एसएनआर ऊपर और एक एसएनआर नीचे लगाते हैं और फिर जैसे ही मार्केट इसको टच करेगी वैसे ही रिवर्सल की ट्रेड लगा देते हैं। फिर क्या होता है, मार्केट नीचे जाने के बजाय सीधा एसएनआर ब्रेक कर देती है और आप लूज हो जाते हो। कहीं ऐसा तुम्हारे साथ तो नहीं होता? अगर हो तो इस वीडियो को देखने के बाद तुम आसानी से एसएनआर पे लूज नहीं करोगे, ये तुम्हें मेरी गारंटी। तो ये जानने से पहले कि एसएनआर पे ट्रेड करने का मोस्ट इफेक्टिव तरीका क्या है जिससे आपकी विनिंग परसेंटेज 20% से 90% तक जा सकती है, हम पहले बस 2 मिनट में एसएनआर के बेसिक्स कवर कर लेते हैं, जिनमें मैं आपको दिखाऊंगा कि एसएनआर लाइन क्या होती है और एसएनआर लाइन लगाने का सही तरीका क्या है, यानी कि एसएनआर लाइन लगानी चाहिए या फिर एसएनआर एरिया। एसएनआर एक लाइन या ऐसा एरिया या ऐसा पॉइंट होता है जहां से मार्केट बार बार बाउंस या रिएक्ट करे। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे यहाँ पे इस लाइन से मार्केट बार बार रिवर्स हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये पॉइंट सेलर्स के इंटरेस्ट में है। तो जैसे ही मार्केट इस पॉइंट को अप्रोच करती है तो सेलर्स प्रेशर प्राइस को नीचे ले जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब ये वाली एसएनआर देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से भी मार्केट इस लेवल से बार बार रिवर्स हो रही है और इस एरिया में जब प्राइस इस लेवल तक पहुंचता है तो बायर्स प्रेशर इस प्राइस को नीचे नहीं जाने देता और प्राइस ऊपर की तरफ बाउंस करता है। तो एसएनआर यानी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में सपोर्ट ये नीचे वाली लाइन है या एरिया है जहां से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, मतलब कि ये प्राइस एरिया बायर्स के इंटरेस्ट में है, तभी यहां से प्राइस पहुंचते ही बायर्स प्राइस को ऊपर ले जा रहे हैं। और रेजिस्टेंस ये ऊपर वाली लाइन या एरिया है जिससे प्राइस आसानी से ब्रेक या क्रॉस नहीं कर पाता, क्योंकि जैसे मार्केट इस पॉइंट तक पहुंचता है तो सेलर्स प्राइस को नीचे धकेल देते हैं। अब सपोर्ट जब टूट जाती है तो अगर मार्केट दोबारा रिट्रेस करने आए तो वो रेजिस्टेंस बन जाती है और सिमिलरली जब रेजिस्टेंस टूट जाती है तो वो सपोर्ट बन जाती है। तो बस अब यही था 2 मिनट का इंट्रो एसएनआर के बारे में। अगर डिटेल्ड वीडियो चाहिए एसएनआर पे तो कमेंट्स में बताना। अब क्या हमें एसएनआर लाइन लगानी चाहिए या फिर एसएनआर एरिया? तो बाइनरी में हम सिर्फ एक परफेक्ट लाइन की एसएनआर बनाते हैं, ना कि एसएनआर एरिया। फॉरेक्स में लोग एसएनआर एरिया का इस्तेमाल करते हैं, पर हम फॉरेक्स नहीं, हम बाइनरी के ट्रेडर हैं, हम बाइनरी पे ट्रेड कर रहे हैं। हमको एक कैंडल प्रेडिक्ट करनी होती है। ज्यादा समझने के लिए चलो चार्ट पे समझाता हूँ। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक एसएनआर ये लगाई है और दूसरी एसएनआर ये लगाई है, तो ये पूरा का पूरा एरिया कवर हो गया। तो इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि आप ट्रेड कहाँ करेंगे, जब कैंडल यहाँ पे पहुंचेगी या यहाँ पे पहुंचेगी या जब नीचे टकराएगी। तो इसलिए इसकी कंफ्यूजन ना हो, हम एक परफेक्ट एसएनआर लाइन लगाते हैं जो कि मैक्सिमम एरियाज को टच करती होनी चाहिए। जैसे ये वाली लाइन है, ये पिछले तीनों के तीनों पॉइंट्स तीनों एरियाज को टच कर रही है, इसका मतलब है कि ये एक परफेक्ट एसएनआर लाइन है। तो अब ये जानने से पहले कि एसएनआर पे ट्रेड कैसे करें, आपको टाइप्स ऑफ एसएनआर के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बिना आप एसएनआर पे ट्रेड कर ही नहीं सकते। सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसएनआर्स? एसएनआर की मेनली 3 टाइप्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ये है WSNR यानी वीक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, SSNR यानी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और VSSNR यानी कि वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। SNR की और आगे भी टाइप्स हैं पर उसकी डिटेल वीडियो मैं इसी मंथ में आ जाएगी शायद। VSSNR की बात हम अगली वीडियो में डिटेल से करेंगे। अभी सिर्फ WSNR और SSNR को देखते हैं। तो वीक SNR और स्ट्रॉन्ग SNR में डिफरेंस क्या है, यानी पता कैसे चले कि कौन सी एसएनआर वीक है या कौन सी एसएनआर स्ट्रॉन्ग? तो ये पता लगाने के लिए कि एसएनआर वीक है या स्ट्रॉन्ग, हम सिर्फ 3 पॉइंट्स का ध्यान रखना है मेन। कौन से पॉइंट्स? पहला पॉइंट, नंबर ऑफ टचेस और रिवर्सल्स, मतलब कितनी बार उस एसएनआर से मार्केट या प्राइस ने बाउंस किया है या रिवर्सल लिया है। जैसे यहाँ पे देखो, मार्केट ने इस एसएनआर से 1, 2, 3 बार रिवर्सल लिया है और यहाँ से ब्रेकआउट हो गया है, मतलब इस एसएनआर को मार्केट ने 3 बार रिस्पेक्ट दी है। तो एक एसएनआर के हम कम से कम 2 या 3 टचेस होने ही चाहिए, तभी हम उसे स्ट्रॉन्ग एसएनआर कंसीडर करेंगे, नहीं तो वो वीक है। जैसे यहाँ से इस एसएनआर के 1, 2, 3, 4 टचेस है, मतलब ये एसएनआर काफी स्ट्रॉन्ग एसएनआर है। और ये वाली एसएनआर को देखो, इस एसएनआर पे सिर्फ 1 टच है, मतलब ये एसएनआर वीक है। एज सिंपल एज दैट। नंबर 2, नंबर ऑफ ब्रेकआउट्स शुड बी लेस, मतलब स्ट्रॉन्ग एसएनआर में नंबर ऑफ ब्रेकआउट्स इन कॉन्ट्रास्ट टू रिवर्सल्स विल बी लेस और शुड बी लेस, मतलब एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर में ब्रेकआउट्स कम होंगे और रिवर्सल्स ज्यादा होंगे, जबकि वीक एसएनआर में ब्रेकआउट ज्यादा होंगे इन कंपैरिजन ऑफ रिवर्सल्स। सो अगर एक एसएनआर में ब्रेकआउट से ज्यादा रिवर्सल्स हैं तो इसका मतलब है कि वो स्ट्रॉन्ग है, और अगर रिवर्सल से ज्यादा ब्रेकआउट्स हो रहे हैं उस एसएनआर में, एसएनआर बार बार टूट रही है, इसका मतलब है कि वो एसएनआर वीक है। और तीसरा पॉइंट है ऑलवेज बिग कैंडल्स क्रॉसिंग। इस पॉइंट को जरा ध्यान से समझना। एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर को कैंडल्स इजीली क्रॉस नहीं कर पाती, इसलिए जो स्ट्रॉन्ग एसएनआर होता है उन्हें ही मोस्ट केसेस में बिग कैंडल्स क्रॉस करती है, यानी कि ज्यादातर टाइम स्ट्रॉन्ग एसएनआर्स को बिग कैंडल्स ही क्रॉस करती दिखेंगी तुम्हें चार्ट पे। मतलब कि अगर एक एसएनआर में 3 से ज्यादा रिवर्सल्स हो रहे हो, टचेस हैं और एक ब्रेकआउट है जो कि बड़ी कैंडल कर रही है, बिग कैंडल कर रही है, तो इसका मतलब है कि वो
SNR, स्ट्रॉन्ग SNR। तो एक बार शॉर्ट में समराइज करते हैं। एक स्ट्रॉन्ग SNR में कम से कम 2 या 2 से ज्यादा रिवर्सल्स या टचेस होंगे। सेकंड, उसमें ब्रेकआउट्स कम होंगे और रिवर्सल्स ज्यादा होंगे। थर्ड, उसे हमेशा बिग कैंडल्स क्रॉस कर रही होंगी। ओके, अब द सीक्रेट इज तुम्हें कभी भी वीक SNR पे ट्रेड नहीं करनी। सबसे बड़ी गलती यही होती है लोगों की, जो भी हो जाए एक वीक SNR पे कभी भी रिवर्सल्स की ट्रेड नहीं करनी चाहिए। इसीलिए लोग लूज होते हैं, क्योंकि WSNR को कैंडल्स इजिली तोड़ देती है। बात को ध्यान से समझना, यही है सीक्रेट। WSNR पे ट्रेड आपको कभी भी नहीं करनी। WSNR आराम से टूट जाएगी, आपकी मनी भी लूज हो जाएगी। इसलिए हमेशा स्ट्रॉन्ग SNR पे ट्रेड करना, WSNR पे ट्रेड मत करना। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हाउ टू एक्चुअली ट्रेड ऑन SNR। तो SNR पे ट्रेड करने का तरीका बहुत सिंपल है। यू जस्ट हैव टू फॉलो दीज 3 गोल्डन पॉइंट्स। कौन कौन से गोल्डन पॉइंट्स? फर्स्ट, बॉडी ऑफ कैंडल्स। SNR के टकराने से पहले आपको पिछली हिस्ट्री चेक करना बहुत जरूरी है। अगर पिछली हिस्ट्री में अगर कैंडल्स का साइज बड़ा है, यानी कि बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है SNR के पीछे, तो मतलब वो ग्रुप फुल पावर में है और SNR को तोड़ सकता है। इसलिए ऐसे केस में रिवर्सल की ट्रेड नहीं लगानी, लूज होने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, और अगर कैंडल्स की बॉडी का साइज कम हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है SNR तक पहुंचते पहुंचते, तो मतलब वो ग्रुप में अभी जान नहीं बची। वो ग्रुप अब इतनी पावर में नहीं है कि वो SNR को ब्रेक कर सके और मोस्ट लाइकली वहां से रिवर्सल ही लेगा। तो सेकंड पॉइंट है विक्स। आपको विक्स पे पूरा ध्यान रखना है। विक्स को देखना है पीछे बॉडी की तरह ही। अगर विक्स बड़ी हो रही है जब कैंडल्स SNR को अप्रोच कर रही है, तो इसका मतलब है कि ऑपोजिट ग्रुप प्रेजेंट है मार्केट में। ऑपोजिट ग्रुप मतलब विक्स का मतलब ही होता है ऑपोजिट ग्रुप का प्रेशर। अगर ग्रीन कैंडल्स की विक बड़ी है ना, मतलब सेलर्स प्रेशर ज्यादा है। और अगर सेम केस में सेलर्स अगर रेड कैंडल्स की विक बन रही है, मतलब बायर्स का प्रेशर ज्यादा। अगर ऊपर SNR है और विक्स बड़ी होने लगे, तो ये बड़ी इंडिकेशन है कि मार्केट वहां से रिवर्स होगी। विक्स का टॉपिक और भी डीप है, इसकी भी वीडियो आ जाएगी। काफी सारे टॉक्स पे वीडियो बनानी है, इसीलिए यहाँ तक पहुंचे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, नेवर ट्रेड ऑन SNR अलोन। सो नेक्स्ट टू द थर्ड पॉइंट, नेवर ट्रेड ऑन SNR अलोन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब आपको अकेले SNR पे ट्रेड नहीं करनी, आपको स्ट्रॉन्ग SNR के साथ बॉडीज और विक्स और कुछ कैंडल पैटर्न्स को कंबाइन करके फिर ट्रेड करनी है। ऐसे समझाता हूँ, देखो आपको 3 से 4 चीजें मिला के ट्रेड करनी है, और अगर ऐसे ट्रेड करोगे ना, तो आपकी विनिंग परसेंटेज बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। मतलब जैसे ट्रेंड लाइंस भी लगानी है, उनके साथ साथ विक्स और बॉडीज को भी देखना है, पूरा ध्यान रखना है, कैंडल्स का साइज भी देखना है, ट्रेंड भी देखना है, और साथ में कोई कैंडल का पैटर्न भी मिला के ट्रेड करना है। अकेले ऐसे ट्रेड नहीं करना कि हाँ हमें SNR दिख गई और बस यहाँ पे कैंडल पहुंचने वाली है, SNR को टकराने वाली है, बस रिवर्सल की ट्रेड लगा दो। वैसे आपको ट्रेड नहीं करनी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए लोग लूज होते हैं। आपको अकेले SNR पे कभी भी ट्रेड नहीं करनी, आपको 3-4 चीजें जोड़नी है SNR के साथ, फिर ट्रेड करनी है, ताकि आपकी विनिंग परसेंटेज बढ़ जाए। तो अगर यहाँ तक देख रहे हो, तो मतलब तुम्हें ड्राइव तो है कुछ अकम्प्लिश करने की, मतलब कुछ ना कुछ तो करोगे तुम। और बाकी अगर किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दो ना, मैं कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ, 2-3 दिन में वीडियो बना के डाल भी दूंगा। थैंक यू।